चिंता का जहर, मन की शांति का रहस्य। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। किसी को नौकरी की चिंता, किसी को बच्चों की, किसी को स्वास्थ्य की, तो किसी को भविष्य की। ये चिंता धीरे धीरे हमारे जीवन में इस तरह घर कर जाती है कि हम उसे सामान्य मानने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चिंता असल में हमारे जीवन में एक जहर की तरह काम करती है। यह न सिर्फ हमारे मन की शांति को छीन लेती है, बल्कि हमारे शरीर को भी बीमार कर देती है। इस लेख में हम समझेंगे कि चिंता क्या है, ये कैसे हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आइए सरल और मानवीय भाषा में इस जहरीले भाव को पहचाने और उससे निपटने के उपाय खोजें। 1. चिंता क्या है? चिंता एक मानसिक अवस्था है, जब हमारा मन बार बार किसी समस्या को लेकर सोचता रहता है। वह समस्या असली भी हो सकती है और काल्पनिक भी। चिंता का मतलब है किसी बात का समाधान खोजे बिना बस उसके बारे में बार बार सोचना। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को परीक्षा का डर है और वो पढ़ाई की बजाय बस यही सोचता रहे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो यह चिंता है। ऐसे में चिंता पढ़ाई में मदद नहीं करती, बल्कि उल्टा मन को और डरा देती है। 2. चिंता क्यों होती है? चिंता के कई कारण हो सकते हैं। भविष्य की अनिश्चितता, दूसरों की अपेक्षाएं, असफलता का डर, बीते हुए समय की गलतियों पर पछतावा, सामाजिक दबाव, आर्थिक कठिनाइयां। हमारा मन भविष्य और भूतकाल में इतना उलझा रहता है कि वर्तमान को जीना ही भूल जाता है। यही चिंता की जड़ है। 3. चिंता का असर हमारे शरीर पर। चिंता सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। नींद न आना, सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र खराब होना, कमजोरी और थकान, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ये सब चिंता के कारण होता है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि लंबे समय तक चिंता करने वाले लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। 4. चिंता का असर रिश्तों पर। जब हम चिंतित रहते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। परिवार के साथ झगड़े, दोस्तों से दूरियां, बच्चों पर गुस्सा, जीवन साथी के साथ मतभेद। हमारा मन परेशान होता है तो हमें सब कुछ गलत लगता है। यही चिंता का असर है। 5. चिंता का असर आत्मा पर। चिंता न केवल शरीर और रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आत्मा को भी कमजोर कर देती है। हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखें तो चिंता ईश्वर पर अविश्वास का प्रतीक है। जब हम बार बार सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ ही क्यों, तो हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है। 6. क्या चिंता से समाधान निकलता है? इस सवाल का जवाब एकदम स्पष्ट है, नहीं। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि उलझन और बढ़ जाती है। एक कहावत है, अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों, और अगर समाधान नहीं है तो चिंता करने से क्या फायदा। समस्या का सामना साहस और धैर्य से करना ही सही तरीका है। 7. चिंता को कैसे करें दूर? अब सवाल उठता है, इस चिंता से छुटकारा कैसे पाया जाए? आइए जानते हैं कुछ सरल उपाय। 1. वर्तमान में जिए। बीते कल को आप बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथ में नहीं है। जो आज है वही सच है, उसे जिए। जो वर्तमान को अच्छे से जीता है वही भविष्य को भी संवार सकता है। 2. प्रार्थना और ध्यान। हर सुबह 10-15 मिनट शांति से बैठे, गहरी सांस लें और ईश्वर का ध्यान करें। यह आपके मन को स्थिर करता है और चिंता को कम करता है। जब मन डगमगाए तो ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है। 3. अपना मन हल्का करें। जिस बात की चिंता है उसे किसी भरोसेमंद इंसान से साझा करें। कभी कभी बोल देने से मन हल्का हो जाता है। 4. सकारात्मक सोचें। हर बात के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जो हो रहा है उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है, उसे देखना सीखें। 5. शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। योग, टहलना, व्यायाम, ये सब न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि मन को भी स्फूर्तिवान बनाते हैं। जब शरीर सक्रिय होता है तो मन में भी ऊर्जा आती है। 6. विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी चिंता भरे विचार आए तो खुद से कहें, मैं अभी इस समय में हूँ, मैं समाधान खोजूंगा, डरूंगा नहीं। 7. आभार प्रकट करें। हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है।
सोने से पहले 3 चीजें गिनिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास मन को सकारात्मकता से भर देता है। 8. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चिंता। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता न करने का यही अर्थ है, अपना काम ईमानदारी से करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। 9. एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। एक किसान था जिसे हर समय ये चिंता लगी रहती थी कि फसल खराब न हो जाए, बारिश कम न हो जाए, बीज खराब न हो। वह दिन रात परेशान रहता। एक दिन गांव का साधु उससे मिलने आया और बोला, तू फसल उगा रहा है या चिंता? किसान बोला, बाबा मैं तो मेहनत करता हूँ, पर चिंता खुद ब खुद आ जाती है। बाबा बोले, जब तू मेहनत करता है तो चिंता ईश्वर पर छोड़ दे, वह देख लेगा। तू अपने मन को साफ रख, चिंता करेगा तो तू खेत से ज्यादा अस्पताल जाएगा। इस एक बात ने किसान की सोच बदल दी। उसने मेहनत करना जारी रखा पर चिंता छोड़ दी। अगली फसल बहुत अच्छी हुई। 10. निष्कर्ष। चिंता का इलाज हमारे ही पास है। हम खुद अपने जीवन के रचयिता हैं। चिंता एक जहर है जिसे हम अपने ही हाथों से अपने भीतर डालते हैं। अब समय आ गया है कि हम इसे पहचानें और इसे छोड़ दें। अगर आप सच्चे दिल से चाहें तो चिंता से छुटकारा पाना बिल्कुल संभव है। शुरुआत करनी होगी खुद से, आज से। चिंता नहीं, समाधान सोचो। कल की नहीं, आज की सोचो। डर नहीं, भरोसा रखो खुद पर और ऊपर वाले पर।